नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7 में आपके साथ महेंद्र आर्या। मौजूद हैं इस वक्त हम नई दिल्ली में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमृता विजय रविपति, जो कि एक साउथ की जानी मानी हस्ती हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का इन्होंने नाम रोशन किया है और मैडम से आज हम बातचीत करेंगे इनके जीवन के बारे में। इन्होंने जो यात्रा शुरू करी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है, भारत का नाम रोशन किया है, क्या क्या उपलब्धि इन्होंने अपने जीवन काल में करी है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, वुमेन ऑफ द यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स, मिसेज इंडिया भी आप रही हैं 2025 में। एक साल में दो अवार्ड, एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। क्या कुछ कहना चाहेंगी इस पर? ये दोनों उपलब्धियाँ मुझे 2025 में मिली है। हालांकि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2025। उसके पहले एज अ मदर, एज अ वाइफ मैंने अपनी सब ड्यूटीज़ पूरी की और फिर मुझे लगा आई थिंक मुझे कुछ अपने लिए हासिल करना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में। और तब जाके फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एज अ पैजेंट पहले तो मुझे लगा मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ एंड उसके बाद तो जैसे कि पूरा मेरा रास्ता ही खुल गया एंड इट वाज वेरी इजी। तो शायद कहीं ना कहीं लिखा होता है एट द एज ऑफ 55 कि मुझे इसे ये सब हासिल करना ही था। एंड इट हैज़ बीन अ वेरी टफ जर्नी, बट विद गॉड्स ग्रेस मैंने हासिल कर लिया। क्योंकि अपने आप में अगर लगन हो और वो और जुनून हो तो हर औरत या हर कोई इंसान हासिल कर ही लेता है। मैडम, वैसे हर महिला के लिए आज के समय में बड़ा कठिन होता है इतना संघर्ष करना। मुंबई में आपने जन्म लिया, पालन पोषण वहाँ पे हुआ, उसके बाद कर्नाटक में इतना बड़ा, इतना नाम आपका, क्या कुछ कहेंगे? मुंबई से कर्नाटक तक का सफ़र कैसा था? देखिए, मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ है, मेरा स्कूल और एजुकेशन सब मुंबई में हुआ और फिर शादी के बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई। तो एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, एज अ फैशन डिज़ाइनर कुछ साल तक मैंने बहुत मेहनत की और फिर मुझे लगा कि नहीं, कि मुझे अपना वक्त मेरी फैमिली के लिए देना है। तो कुछ साल का मैंने ब्रेक लिया। जब मेरी बेटी बड़ी हो गई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। तो और जब सोशल मीडिया में, टीवी में सब देखती थी कि सेलिब्रिटीज़, एंड आई ऑलवेज बीन फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, तो मुझे लगा कि लेट मी प्रूव। और जब फिर मैंने अपना ब्यूटी पैजेंट के लिए एप्लीकेशन दिया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं था कि मेरे में वो जुनून है और मैं कर पाऊँगी और मैं जीत पाऊँगी। और उसी प्रोत्साहन और उत्साह के साथ हालांकि मेरे पति, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत सपोर्ट किया। शायद उनके बिना ये पॉसिबिलिटी नहीं थी और दिस इज़ वेयर आई एम आज। मैडम, फैशन डिज़ाइनर के साथ इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और ख़ुद का इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, वो भी ये कंपनी चलाती हैं। इसके अलावा सोशल वर्कर करती हैं। रोज़ाना हज़ारों लोगों को भोजन कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है, समाज सेवी का भी है। उसके अलावा सिनेमा जगत से भी मैडम जुड़ी हुई है। मैडम, इतने सारे एक साथ आप इतने सारे काम को अपने जीवन में किस तरह मैनेज करते हो, संतुलन कैसे बनाते हो? क्योंकि महिला के लिए बड़ा कठिन होता है। बहुत कठिन होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला 2 साल पहले तक मैंने ब्रेक लिया था। अब ऐसा है कि सब कुछ भगवान ने बहुत आसान कर दिया है। अगर दिल में जुनून हो और कुछ करने की चाह हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो मैं घर भी देख लेती हूँ और बिज़नेस भी देख लेती हूँ और साथ में सोशल सर्विस, अन्नदाना एक सबसे बड़ा दान होता है, अन्नदाना। तो वो भी मैं कर लेती हूँ बिकॉज़ भगवान अपने आप हिम्मत दे देता है। अगर दिल में जुनून हो और कुछ करने की चाह हो तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं हर एक महिला को बोलना चाहती हूँ, या हर एक इंसान को, ये नहीं कि महिला या पुरुष, कि दिल में जुनून होना बहुत ज़रूरी है, कुछ करने की चाह होनी ज़रूरी है, फिर ऑटोमेटिकली रास्ता आसान हो जाता है। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जिनके बचपन से बड़े होने तक, शादी होने तक सपने तो बहुत सारे रहते हैं, ऊंचाइयां छूने के लिए होती हैं, लेकिन शादी के बाद या तो उनको आगे बढ़ना नहीं दिया जाता या उनका मनोबल टूट जाता है या घर गृहस्थी में वो लोग बिजी हो जाते हैं। ऐसे में क्या संदेश आपका उनके लिए रहेगा? घर गृहस्थी चलाने के बावजूद भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ करने की चाह रखिए और मेहनत से, क्या नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। कोई
हर चीज़ हम लोग को कठिनाई से जाना पड़ता है, लेकिन अगर दिल में चाह हो और कुछ करने की अपनी पहचान बनानी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है हर महिला के लिए, तभी जाके वो कुछ कर पाएंगी, अपने बच्चों को बढ़ा पाएंगी। और हर महिला जो सक्सेसफुल होती है, ठीक है ना, वो देश को भी सक्सेसफुल बनाएंगी। तो उनका मनोबल होना बहुत ज़रूरी है, उनका मनोबल सक्षम करना उनके लिए, खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो हर महिला के अंदर है, लेकिन एक सिर्फ उनको ये है कि उनको अपने अंदर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मैं कुछ करूँगी और करके ही रहूँगी। अगर वो संकल्प से करेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। डॉक्टर अमृता विजय रविपति एक जाना माना नाम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बहुत नाम कमाया। मैडम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब आपको सम्मानित किया जा रहा था, देश के लिए बड़े गर्व की बात थी। एक देश की महिला इतने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किए जा रही हैं, ऐसे में कैसा महसूस हो रहा था आपको? जब तक मैंने मिसेस इंडिया हासिल किया, विनर ऑफ मिसेस इंडिया 2025, एम्प्रेस ऑफ द नेशन, तब तक मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैंने अपने स्टेट के लिए, कर्नाटका के लिए मैं जीत के आई हूँ और आई वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन जब मैं शेंजन पहुँची और वुमेन ऑफ द यूनिवर्स के लिए पार्टिसिपेट किया, तब मुझे ऑटोमेटिकली वो पेट्रियाटिज़म जागा कि मैंने अपने देश के लिए नाम कमाया है। और वो बहुत ही वो जो अचीवमेंट था, मैं आपको जाहिर नहीं कर पाती हूँ कि किस तरह का सेटिस्फैक्शन मुझे लगा कि नहीं, एज़ अगर इतने आर्मी में जाते हैं, वो लोग अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करते, मुझे लगा कि मैंने अपने देश के लिए कुछ तो किया है, कि मैं अपने देश के लिए एक क्राउन ले पाई हूँ। तो वो बहुत ही गर्व का मोमेंट था मेरे लिए और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अभी हाल ही में आपको बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्लोवर के द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है और आज से आप डॉक्टर के रूप में जानी जाएंगी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व की बात है कि कि मुझे जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, हाँ, लेकिन वो कामना ज़रूर की थी जब मैं देखती थी टीवी में कि सेलिब्रिटीज़ आते हैं, उनको अवार्ड मिलता है, और लेकिन वो साक्षात मेरे साथ हुआ है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है, माता रानी की कृपा रही है। और आई एम ऑलवेज़, मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय आता है, लेकिन साथ ही साथ मेहनत और जुनून होना बहुत ज़रूरी है। अंशुल मुदगर और मधुर शर्मा, ये दो ऐसे नाम हैं जिनका जुड़ाव आपके साथ है, तो किस तरह का आप लोग में टाई अप है, किस तरह से आप जुड़ी उनसे और कैसा लगा इनके साथ काम करके? आई एम वेरी थैंकफुल टू अंशु एंड मधुर जी। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, जबकि मेरी जर्नी अभी शुरुआती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन, इतना इनकरेजमेंट दिया कि उन्होंने बोला कि नहीं अमृता, हम आपको देख पाते हैं कि आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो वो एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और मैं अपने आप को बहुत लकी साबित करती हूँ कि वो मेरे ज़िंदगी में आए और उन्होंने मुझे इतना एनकरेजमेंट, मेरा प्रोफाइल बढ़ाया है। तो थैंक्स टू देम, आई एम वेरी 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 फॉर्चुनेट। मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मैं उनसे जुड़ पाई और मैं इस मकाम पे पहुँच पाई। मैडम, कहा जाता है कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो हम इस कामयाब महिला के पीछे किसका हाथ माने? इस कामयाब महिला के पीछे मेरे हस्बैंड का और मेरी डॉटर का, दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हर स्टेप पे मुझे इनकरेज किया है और दे वर पार्ट ऑफ ऑल माय सक्सेस। जहाँ पर भी मैं अचीव किया, कुछ भी अचीव किया है, तो मुझे इनकरेजमेंट दिया है, कभी भी डिस्करेज नहीं किया कि नहीं। उन्होंने हमेशा दे वर बीन पार्ट ऑफ ऑल माय सक्सेस, ऑल माय अचीवमेंट्स, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ। हाल ही में दिल्ली में नेशनल अचीवर अवार्ड्स 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आप सम्मिलित होगी चीफ गेस्ट के रूप में, और आप ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगी जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य किया है, कुछ ना कुछ सोशल वर्क किया है या लोगों की मदद करी है, आगे बढ़े हैं। तो कैसा महसूस कर रही हैं, कितना उत्साहित हैं? क्योंकि अब तक आप सम्मान ले रही थी, लेकिन अब सम्मान देगी, ये आपके लिए और काफ़ी उत्साह की बात है। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज तक मैं अवार्ड्स ले रही थी,
लेकिन आज मैं सम्मानित करने जा रही हूँ, तो ये बहुत ही गर्व की बात है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ, एंड दैट टू विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि हर औरत या हर इंसान अगर अपने आप में संकल्प कर ले कि नहीं मैं कुछ करूँगा, तो वो कर पाएंगे। और स्पेशली सब महिलाओं के लिए कि अपने आप में वो दृढ़ संकल्प लाइए और आप भी मेरे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट कि नहीं कि द टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ करिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और अपनी पहचान बनाइए। चलते चलते मैडम एक आखिरी सवाल, समाज के लिए क्या संदेश रहेगा, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? महिला आगे बढ़ना चाहती है लेकिन कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है। समाज के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? मुझे लगता है आजकल महिलाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज मेन, बिकॉज अभी इतनी अवेयरनेस है, मोदी जी ने इतना कुछ किया है महिलाओं के लिए, इतने योजनाएं लाए हैं बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए, एंड वी शुड मेक यूज़ ऑफ इट। और अपने आप को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। सपने देखिए और सपने साकार करने की हिम्मत रखिए, तभी आगे बढ़ पाएंगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, एंड आई एम श्योर आई कैन सेंड अक्रॉस माय मैसेज। और एक हर महिलाओं के लिए ये मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और आई होप कि मेरा ये इंटरव्यू सक्सेसफुल हो। थैंक यू।